क्वेश्चन पहला कहता है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जो दिया है 140 दिया है, ठीक। अभाज्य गुणनखंड है ना, गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिखना है। 140 दिया है तो क्या करना है कि 140 को तोड़ देना है, अभाज्य गुणन कर दो। पहली बार दूसरा आया था, ठीक है। अभाज्य संख्या बताए होंगे, वह एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता है ना। जैसे में लिखाए थे आवाज ने, जैसे वो थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद वो थे 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, के बाद बताओ 21 नहीं लगता। तो ये सब कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तो यही अभाज्य गुणन करेंगे, यानी अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं इसको। तो 2 से लगा दिए 70 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 35 होगा। अब बताओ 2 से न लगेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी संख्या 5 है, 2 से न लगेगा। तो अब लाएंगे कितना से, 5 से। 7 मतलब खत्म हुआ। अच्छा 7 भी लगाएगा। तो हमको ऐसे लिखना है, पता है क्या लिखना है, 140 बराबर 2 कितना बार है, 2 बार, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। इसका ऐसे लिखना है, 2 कै गो है, 2 के पावर 2 गुने 5 के गो है 1 गुने 7 के पावर। आंसर कितना भारी लगा बता लो। ये पहला का दूसरा दे दिया है 156 बताएंगे, इसको तोड़ना है, यानी 156 को हमको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 से लगाएंगे क्योंकि आखिरी संख्या 6 है, 2 से विभाजित होगा 2 से। बताओ 7 गुना 14, एक यहाँ आएगा 16 होगा, 8 गुना 16। और नहीं तो 2 से भाग मार सकते हो 156 में। 7 गुना 14, 1 बचा ये खत्म 6, 8 मरतबे 16 है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यानी 2 से 2 दिया 6, ये 18 हो गया ना। तो 9 दूना 18 और लगेगा ना, हाँ लगेगा, 3 से लग जाएगा 13 मरतबे। अब 13 से लगाओगे तो 1, तो इससे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 और गुने 1 भी कर सकते हैं। अब लाए हो तो कर दो। 2 के गो है, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के गो है, तो 3 के पावर 1 कर दो गुने 13 के गो है। ठीक। पहला का तीसरा वो दिया है 38, 25। ठीक, देखो 38, 25 इसको तोड़ना है। ठीक, सुनेंगे आखिरी संख्या कितना है, यानी अंतिम संख्या कितना है, 5। तो संभावना बनता है 5 से, लेकिन सुनना पहले सब कुछ बोलिए देगी तो हम क्या करेंगे। जैसे इसको देखने के अनुसार पता चलता है कि आखिरी संख्या कितना है, 5। तो ऐसे संभावना बनता है कि 5 से कटेगा, लेकिन तो निश्चित 5 से कटेगा, लेकिन उसको जोड़ के देखो कितना आता है। अगर जोड़ला पे 3 का पहाड़ा मुँह अंक है तो 3 से लग जाएगा। जैसे 5 2 7, 7 8 15 और 15 3 18, 18 3 से विभाजित है, तो 3 से पहले लगाओ है ना। तो 3 से लगाना है, 1 मरतबे 3 दूना 6, 2 आया यहाँ 22 हो गया, 7 आया 21, ये हो गया 15, 5 मरतबे 15 हो गया है ना। तो ठीक, ये 5 है।
आगे देखते फिर इसको जोड़ेंगे। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, फिर 3 से लेगा। 4 3 12 खत्म। इस 7 उतरेगा तो 2 मरतबे, 3 गुना 6 आई बता 5 15, 5 3 15। अब देखो 3 से लेगा। 5 2 7 और 7 4 11। अब 3 से न लेगा, कैसे लेगा? 5 से। 5 से कब कब लग सकता है? जिस संख्या के आखिरी अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 तो 5 से लग जाएगा। ठीक। लेकिन यहाँ पर 3 से भी जांच लेना, लेकिन यहाँ पे ऐसे संभावना आता है 5 के लिए। तो 5 से 8 5 40, इस 2 भागा इधर यानी हो गया 25, 5 5 25। फिर कैसे लगा? 5 से कितना मरतबे? 5 1 मरतबे, ये हो गया 35 7। आप देखो कितना से 17 से लग जाएगा 1 मरतबे। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 38 25 बराबर 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1 भी कर सकते हो। आगे 3 कितना बार? 2 गुने 5 कितना बार? 5 बार 2, 17 1 बार। चलो उतार लेंगे। तो पहला का चौथा दिया है 5 0 5, है ना? 5 0 5। चलिए इसका भाग निकलना है। 5 0 5। देखो बताए थे कि जिस संख्या के आखिरी अंक 0 या 5 से तो 5 से विभाजित है, लेकिन उसको से पहले देख लो कि अगर इसको जोड़ के देखते तो क्या 3 का पढ़ा आता है? 5 और 5 10। 3 का पढ़ा में आता है? 10 3 के पढ़ा में नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे 1 0 1। ठीक। फिर यहाँ पे देख दो, यहाँ पे 5 से तो लग गया, 6 से न 7 से तो लगेगा। देखते हैं तो 7 से 1 0 1, तो 1 मरतबा लगाओ 7, कितना बचेगा? 3 0, 7 चौका 28, 2 बचेगा खत्म 1, 7 या 21, यानी 7 से लगाएंगे 147 मरतबा। 7 से 143 मरतबे। ठीक। अब देखेंगे 7 से तो लगा दिए, फिर 7 से लेगा तो 7 गुना 14 नहीं लेगा, तो अब कैसे लेगा? 11 से। इसको हटा लेते हैं, 11 से देख लेते हैं। यानी 11 से भागा देना है 1 4 3, 1 मरतबे 11, 3 खत्म 3 13 मरतबे, यानी 11 से लगाएंगे 13 मरतबे। तो कोई बात नहीं, 1 मरतबे कर। अब हाँ देखो, जब तुम एचसीएफ निकालेगा ना, यानी महत्तम निकालेगा ना, उस समय ऐसा ध्यान देना, अंतिम तक लगाएंगे यानी 1 इसको पहुंचाएंगे। इस समय ऐसा नहीं चलता है। 5 0 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 कितने बार आए हैं? 7 कितने बार? 11 कितने बार? 13 कितने बार? आंसर। उसके बाद पहला का पचमा, पहला का पचमा दिया है 74 29। चौहत्तर 29 दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 74 29।
लो, 7 से देख लो, 1 मरतबे 7, 7 से नहीं लगता है ना, तब बताओ कैसे लगता है, तब 17 से, चलो ठीक, 17 से कितना मरतबे, 17 कामन, 17 चौ 68, 17 चौ 68, 68 है ना, चलो अलग भाग देते हैं, 17 से भाग देते हैं, 74, 29, 17 चौ 68, ये 14 में से 8 गया तो 6 खत्म, 2, 17 34, 17 51, 1 बचा, ये भी 1 बचा, अब कौन उतरेगा, 9, 17 53, 17 7 19 से 11 का पर 9, यानी कितना गया, 437। अब कैसे लगेगा, उन्नीस से पहले लगा के देख लो, 4 3 7, 19 दूनी 38, यहाँ पे आ जाएगा 2013 में से 8 गया तो 5, 1 खत्म, 7, 17 19 57, यानी 19 से लगाओगे तो यहाँ पे 23, अब ना लगेगा, देखो यहाँ पे, यानी 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, यानी 17 का पावर 1 गुने 19 का पावर 1 गुने 23 का पावर 1, दूसरा कहता है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। पहला जो दिया है वह दिया है 26 और 91। देखो कहता है ना कि इसको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम गुने एचसीएफ अगर करोगे तो क्या ये संख्या और ये संख्या गुणनफल बराबर हो जाएगा, ऐसी बात का है। चलो हल करते हैं, समझना है। जैसे मान लें कि पहला संख्या कितना है 26, दूसरा संख्या कितना है 91। तो हम पहले संख्या की ऐसा संकेत देता है कि पहला संख्या इसके बराबर हम लिख दिया कितना 26, दूसरा संख्या को हमने ऐसा संकेत दे दिया ये लिख दिया कितना 91। ठीक, अब यहाँ पे 26 को क्या कर दो, अब हाथ गुणन करो। ठीक है, 26 को जब 26 को करोगे तो कितना से 2 से 13 और यहाँ पे 13 से करेगा तो 1 आएगा। उसके बाद सोचेंगे 91 का कर दो, 91 का भाई गुणनखंड 7 से रहेंगे ना, 9 1 7 से रहेगा 13 और 13 से 1 है ना, इस तरह से हो गया। बात करें आवाज नहीं करेगा तो यहाँ पे बात करें 26 का, तो 26 का कितना है 2 गुने 13 गुने 1 और 91 का कितना होगा 7 गुने 13 गुने 1 है ना। अगर हम बात करें एचसीएफ का, एचसीएफ का तो मिलाओ, कौन मिला 13 तो क्या होगा 13 गुने 1 बराबर 13। ठीक, कितना आ गया 13, यानी बराबर 13 हो गया। कौन आया तो एचसीएफ 13 आया। अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम
एलसीएम क्या होगा सोचेंगे। तो मिला वो भी लिखो और न मिला वो भी लिखो। यानी मिला कौन हमको, तो 13 गुने 1 तो मिल गया है। इसमें कौन बचा, 2, तो गुना में लिख दो 2, यानी गुने 2 और गुने कौन होगा 7। अब गुना कर दो, ये कितना आएगा 18 का पर 2 आता है। 26 7 82 से 18 का पर 2 यानी 182 है। ठीक, तो हम बात करें एचसीएफ की कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182। आप सुने क्वेश्चन कहा था कि पहले संख्या गुने दूसरे संख्या और लसा गुने मसा के बराबर होता कि नहीं। तो पहली संख्या का यह संकेत है गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या का मान बताओ। ये माना है, ये है ना, ये मान दिया है, तो यहाँ पे 26। दूसरे संख्या का मान बताओ 91 बराबर एलसीएम की मान बताओ। एलसीएम यहाँ देखो 182 182 एचसीएफ 13। 26 गुने 91 करोगे तो 2366 बराबर ये अगर 182 में 13 से गुना करेगा तो वही मान आएगा 2366। तो हम कह सकते कि हाँ ऐसा होता है ट्रूथ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। हाँ, दूसरा का दूसरा है, दूसरा का दूसरा में है 510 और 92। 510 और 92। ठीक, देखेंगे 510 न है तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 510 और दूसरी संख्या बराबर कितना 92। ठीक, यह 510 हम लाना है। तो जब 2 से लगाओगे तो 2 दूना 4। ठीक, यानी 2 मरतबे। तो यहाँ आया कितना 10 11 हो जाएगी। 5 दूना 10, एक बचा तो 5 मरतबे भी खत्म। अब देखो क्या 2 से तो ना लेगा, 5 5 10 दोबारा 3 से लग जाएगा। 3 से लगा तो 8 या 24 और 5 या 15 और यहाँ पे 8 5 13 5 से लगेगा 17 25 85। 17 से लगाओगे तो 1 मरतबे। उसी प्रकार 92 का तोड़ना है। 9 पर 2 92। 2 से कितना मरतबे 2 से 4 दूना 8, एक बच गया 6 दूना 12। 2 से 23 दूनी 23। अब कैसे 23 से 1 मरतबे। आगे बढ़ेंगे तो देखो 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 5 गुने 17 गुने 1 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1 होगा, हो ना। अब क्या निकालना है एचसीएफ। मिलाएंगे, ये 2 मिल गया, 1 मिला और कोई मिला, यानी 2 गुना 1 बराबर 2। फिर यानी इसका एचसीएफ कितना निकला 2। उसके बाद करेंगे एलसीएम। ये क्या होगा, तो इसमें होगा जो मिला उसको पहले लिख लो। तो 2 गुने 1 गुने, इसमें चेक करो 3 5 17। तो 3 गुने 5 गुने 17, इसमें चेक करो
2 गुने 23। अब इसको गुना करना है। चलो, यानी गुना करा पर कितना रहा? 2 3 6। ठीक ठीक है। 23 460। अब देखो कहा है पहले संख्या गुने दूसरे संख्या और लसा गुने मसल आना। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। हाँ, पहली संख्या का मान बताओ। 510। दूसरी संख्या 92 बराबर LCM 23 46 0। 23 46 0 गुने HCF 2। आगे सुनो, इसको गुना करो, उसको गुना करो। पहले पट्टी 0 होगा। 6 दूना 12 को 2 हाथ से 1 8 2 16 1 4 दूनी 8 1 9। ठीक 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 ठीक। 46 बराबर 46 92 0। उतार लो। देखो क्वेश्चन दूसरा का तीसरा है। दिया है 336 और 54 है ना। ध्यान देंगे तो यहाँ पे पहली संख्या 336 कर लो, दूसरी संख्या 54 कर लो। 336 को तोड़ दो। कैसे? 2 से 1 मरतबे 13 6 दूना 12 16 ना 8 दूना 16। 2 से बोलो जल्दी। 8 4। 2 से 4 2। 2 से 3 से 7 से है ना 7 से 1। उसके बाद कितना का तोड़ना है? 54 को। बोलो 2 से 27। अब बताओ 3 से ना 9। 3 से 3। 3 से 1। ठीक। 336। 336 बराबर कितना दो आ रहा? 1 2 3 4 2 है ना। यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 न पहले है 3 गुने 7 गुने 1। 54 के बाद सोचेंगे कितना? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। HCF ये मिल गया, ये मिल गया, 1 से 1 मिल गया। और कोई 2 गुने 3 गुने 1 यानी 3 गुना 6। जल्दी बढ़ जा। अब एलसीएम की बात करें कितना आएगा? तो पहले जो मिला ना उसको लिख लो। 2 गुने 3 गुने 1 गुने इसको इंटरकैटी कर दो। 2 2 2 7 वचन है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। ठीक, आवाज नहीं। और इसको ही 3 गुने 3 बस। अब गुना कर दो। 2 तिया 6 6 दूना 12 12 दूनी 24 24 दूना 48 48 में कैसे? 3 तिया 9 9 तिया 27 9 से तो 63
यानी 48 63 में गुना करना है ना। 8 या 24 के 4 2 बच्चा, 4 या 12 2 14, 8 छक्का 48 और 8 6 छक्का 24 और 24 4 28, 4 2 0 3। वाह, यानी इसका मान कितना आ रहा है? 30 24। अब सुनेंगे, अब वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF, है ना। आवाज नहीं करेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ए आवाज ना, पहली संख्या का मान बताओ। 336, तो 336 गुने दूसरी संख्या का मान 54, तो 54 हो गया बराबर एलसीएम का मान 30 24 यानी 3024 गुने एचसीएफ का मान 6, ये 6 हो गया। आवाज नहीं करेगा, चलो गुना करो दोनों यानी 18 14 4 बराबर 18 14 4। चलो क्वेश्चन तीसरा, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आवाज नहीं करना है। ये पहला हो गया, तो 12 15 और 21, बात ना 21 हो गया। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, तो देखो ये 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे ना, तो 12 को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ 12 लिख करके 2 से, कितना से 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। उसी प्रकार यहाँ पे 12 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब 15 के तोड़ेंगे, 3 से 5, 5 से 1, यानी 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1। अब कितना 21, 3 से 7, 7 से 1, 3 गुने 7 गुने 1। अब देखो, अब निकालेंगे पहली बार एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 3 सब में है, लिखा गया 3, 1 भी सब में है, और कोई, यानी इसका आंसर आएगा 3, ठीक। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें ना, तो जो मिला गया उसके पर लिख लो, यानी 3 गुने 1 और गुने, इसको ही कौन कौन मिलेगा? 2 गुने 2, इसमें देखो 5 गुने 7, और इसमें 5, यानी मिल गया उसको भी लिखना है, ना मिला है उसको भी लिखना है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 7 छक्का 42, 420। तो ऐसे लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर कितना? नहीं, एलसीएम बराबर 420, एचसीएफ बराबर 3।
हाँ धन्यवाद। देखो तीसरा का दूसरा वह 17, 23 और 29। ठीक सुनेंगे। अगर हम बात करें 17 को अभाज्य ग्रहण करेंगे ना तो इसको 17 से लगाएंगे 1 में से, यानी 17 गुने 1। उसी प्रकार 23 ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये 23 क्या लिख सकते हैं 23 गुने 1, क्योंकि तोड़ने तो वही होगा। देख लो 23 कोई से नहीं लेगा, 23 से लेगा 1 मुड़ते। उसी प्रकार 29 को भी देख लो, 29 से लगाएंगे 1 मुड़ते, यानी 29 गुने 1। अब क्या करना है हमको एचसीएफ निकालना है, मिलेगा वही एचसीएफ होगा, केवल 1 एलसीएम। तो एलसीएम मिला वो भी लिखना है, न मिला वो भी लिखना है। मिला है कौन 1 गुने, इसमें 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 29 होगा। चलो गुना कर लो, आंसर बताओ 11, 33, 9 आंसर। आगे तीसरा के तीसरा इधर देखो 8 है, 8 के तोड़ दो, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। आवाज न करो, यानी 8 के लिए क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 9। 9 के लिए तोड़ दो, 3 से 3, 3 से 1 और 25 को तोड़ना है, 5 से 5, 5 से 1 5 गुने 5 गुने 1। आप बताओ एचसीएफ मिला 1 और कोई एलसीएम इसमें चेक करो 2 गुण, पहले तो लिखेंगे जो मिल गया उसको, तो 1 मिला है 2 2 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2। ठीक गुने इसमें था 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुना कर दो, एन से कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 में कितना से 25 से, 25 से कर दो। 25 दूनी 50, 25 7 75, 17 का पर 5 0 0 8 1 1800। चौथा क्वेश्चन कहता एचसीएफ 306 और 657। देखो लिखा है एचसीएफ, क्या लिखा है तो 306 कौमा 657 का कितना दिया है 9 दिया। ठीक है कितना दिया है 9, आगे सुनेंगे दिया है। और कहता है एलसीएम क्या दिया है 306 और
57 का कितना दे दिया है, ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम कह सकते हैं दिया गया है, दिया गया है। पता है क्या लिखेंगे, पहली संख्या को इस तरह से लिखिए। हाँ कितना, 306। दूसरी संख्या को इस तरह से लिखेंगे 657। HCF कितना दिया है, 9। SCF दिया है 9, तो 9। LCM निकालना है, बांट कर देंगे। फार्मूला चलेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। पहली संख्या 306, बात अगर देखो तो 306 गुने दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम की मान बताओ, निकालना है, एलसीएम निकालना है। HCF का मान दिया है 9, तो 9 लिख देंगे। ठीक, अब सुनो, इसको ज्यों के त्यों छोड़ दो, गुना में ही पट्टी आ जाएगा भागा में, यानी 306 गुने 657 बट्टा 9 बराबर LCM। काट दो, कौन बोलाइए, 34 मिनट, यानी LCM बराबर कितना, 34 गुने 657, 22 338, 22 338 उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, यानी 0 यानी आखिरी अंक 0 आता है। तो यहाँ पे n यानी नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि n बराबर 1 भी होगा, प्राकृतिक संख्या ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते रहे। आप सुनेंगे, देखेंगे जब n बराबर 1 हो तो 6 n ना, यानी 6 के पावर n के जगह पर 1 यानी 6 हो गया। अगर लिखेंगे जब n बराबर 2 हो तो क्या होगा, 6 के पावर n ना, यानी 6 के पावर 2 यानी 6 गुने 6, 6 का 36 होगा। उसी प्रकार लिखेंगे जब n बराबर 3 हो तो क्या होगा, 6 के पावर n यानी 6 के पावर 3, 6 गुने 6 गुना कर दो 216। उसी प्रकार 6 के पावर अगर कर दो, लेकिन जब n बराबर 4 हो तो क्या करेंगे, तो 6 के पावर n यानी 6 के पावर 4 आगे बढ़ गया तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 216 1296 लिखेंगे आता। अच्छा एक बार आउट कर लो, जब n बराबर 5 हो तो हो जाएगा 6 के पावर n यानी 6 के पावर 5, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, बताओ गुना करने पर कितना आएगा, 77।
ठीक है। तो अब देखो कि आखिरी अंक कहूँ भी देख लो तो 0 ना है, तो कहता है कि क्या 0 पर समाप्त होता है, तो कहेंगे कि नहीं। तो लिखेंगे अतः प्राकृतिक संख्या क्या बोला था, प्राकृतिक संख्या n के लिए सिक्स के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। चलो उतार लेंगे। ठीक, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 आता है। देखो अगर ये संख्या की बात करें यानी 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, आप पहले भाज की, तो भाज वैसा संख्या होता है जो एक और अपने आप केवल अपने आप के मतलब का होता है, अपने आप के मतलब होता है कि जो संख्या है वही संख्या उसको विभाजित करेगी। ठीक है, जो संख्या वही संख्या विभाजित करेगी। तो यहाँ पे भाज हमने पढ़ाया होगा तुम्हारा भाज संख्या, और एक पढ़ाया था अभाज्य संख्या। ठीक, भाज बताया था कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है। जैसे में बोला था 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 11 नहीं 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 होगा, 16 होगा, हाँ 15 भी होगा, 15 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको तोड़ेगा ना, अभाज्य करेगा ना, तो ये अन्य भी संख्या से कटता है। जैसे मान लीजिए हम 9 की कहे या 10 की करे, तो कितना से कट रहा है, 2 से लगेगा 5 मतलब 5 से लगेगा 1 मतलब। लेकिन अगर अभाज्य की बात करें तो वह एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता। जैसे बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये देखो ऐसा संख्या है जिसको या तो खुद ही से विभाजित होगा और नहीं तो एक करेगा, और कोई नहीं इसमें विभाजित कर सकता है ना। जैसे इसमें कितने से लगाएंगे तो 13 से लगाएंगे तो 1 मतलब, और कोई से लगेगा नहीं। ये कौन संख्या हो गया, अभाज्य। भाज को मतलब क्या समझा है, किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है, वैसा क्या बोलेंगे भाज। अब यहाँ पे देख लो तो गुणनखंड के रूप में रहना चाहिए। जैसे देख रहा है खंड का है, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 1, लेकिन 13 क्या कर था 13 गुने 1 है ना, तो क्या हो गया, क्या हो गया अभाज्य, लेकिन क्या हुआ भाज। ठीक है, तो यहाँ पे जान लो इसको आप, ये सब बेसिक के रूप में था, इसको हटाओ। देखो ये क्या है कि ये जो संख्या है इसमें देखो तो ये 13 है, 13 ना, और यहाँ प्लस के रूप में भी 13 है, तो इसको हम कॉमन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखो ये 13 गुणांक में ना है, तो यहाँ पे लिख देते 13, ठीक, गुणांक के रूप में। और यहाँ पे इस तरह से लिखिए, जैसे हम कॉमन लेने के लिए सिखाए थे ना, कॉमन लेने के लिए सिखाते कि जो दोनों ही है उसको कॉमन ले लो। ये 13 को हमने कॉमन ले लेता है, तो कॉमन लेते क्या बचा 7 गुने 11, ठीक, और प्लस 13 का है ना, 13
13 जो 13 में भाग जाता क्या मतलब है? एक मतलब, एक कॉमन के रूप में। अब देखो इसको लिखते हैं 13 गुने 11 77 और 77 में एक जोड़ कितना हो गया? 78, 70 8 78, ठीक है। ये देखो गुणनखंड अरे गुणनफल के रूप में है ना, यानी गुणा के रूप में है ना, तो कहें कि अतः यह भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या है। अब इच्छा है तो इसको क्या कर दो? गुणनखंड कर सकते हो, खंड भी कर, यानी टुकड़ा कर दो इसको, टूटेगा ना, ये टूटेगा ना। जैसे मान लीजिए 78 तो उसको तोड़ सकता है, और नहीं तो यहीं से लिख दो अतः या भाज्य संख्या, क्योंकि इसे गुणनखंड के रूप में है ना। देखो 13 गुना इतना है तो ये गुना के रूप में है, हो जाएगा। लेकिन आप बात करते हैं किसको? ये संख्या की। यह संख्या कितना है? 7 गुने, ये संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 5। प्लस में है ना 5, उसी को कॉमन के रूप में आगे बढ़ा। जैसे यहाँ पे देखा कि प्लस के रूप में 13 है और यहाँ भी 13 है, तो हमने कॉमन के रूप में निकाला। उसी प्रकार यहाँ अगर में उसे कॉमन के रूप में निकाल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ गुना के रूप में है, यहाँ प्लस के रूप में, तो 5 का कर दो, निकाल दो, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 7 गुने 6 गुने, अब यहाँ देखो ये जो है ना, ये 5 तो निकल गया एक तरह से, तो 1 लिख भी सकते हो, न तो न भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि गुना में 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही होता है, तो छोड़ दो। तो 4 गुने 3 गुने 2, ठीक। और गुने 1 कर भी सकते हो या ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस क्या कर दो, कितना? 5 नहीं बल्कि 1 लिखाएगा। बोला क्यों? 5 से 5 में भागा पड़ा था, क्या मतलब? 1। अब देखो लिखेंगे 5 इंटू यहाँ पे क्या कर दो, ये गुना कर दो, इस सब की गुना कर दो, ठीक है। 7 छक्का 42, 42 के प्लस कर दो। 2 3 6 6 चौका 24, आज 14 तारीख 25 24 24 14 50 14 का पर 7 से गुना कर दो। 7 चौका 28 के 8 2 28 30 के 0 3 और 7 3 10, यानी कितना गया? 1008 जोड़ ये वाला 1 रहेगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो होगा 5 गुने, इसको क्या कर दो? जोड़ दो, तो हो जाएगा 1009। देखो तो अभाज्य के रूप में हुआ ना, कहें कि अतः यह कौन संख्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। अभाज्य की गुणनखंड कितना होता है? केवल वही और एक। इस्तेमाल कोई भी अभाज्य से इस्तेमाल हम लेते 29, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 29 से लगाओगे कितना से? 29 से लगाओगे तो 1 मतलब, यानी 29 गुने 1 लिखेंगे, है ना। यानी 1 स्वयं रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन भाज्य संख्या क्या है? उसको से अन्य भी संख्या रहेगा, जो यहाँ पे देखने का मिलता है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या हो गई। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया नाम लड़की है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट। उसके बाद जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट है। रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट, ठीक। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आराम करके
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो मान ले कि ग्राउंड है, सोनिया दौड़ती है तो एक चक्कर में 18 मिनट लेती है और रवि दौड़ता है तो 12। अगर सोनिया और रवि को एक ही साथ शुरू कर दिया जाए तो 4 मिनट तो अंतर हो भी करेगा, होगा ना। सोनिया आगे भागी नहीं, रवि आगे भागा क्योंकि टाइम कम ले रहा, और सोनिया ज़्यादा टाइम ले यानी कम भागेगी। तो वैसा कब समय आएगा जब तुमने एक दूसरे का आगे आमने सामने हो। कोई बात नहीं, 18 है और कितना है 12 है, दोनों का एलसीएम निकाल लो, है ना। बचपन में ऐसा सीखा, यही वाला लगा दो। तो 2 से 9, ये बताओ फिर कैसे 3 से 3 2 और लगेगा नहीं, तो लिखेंगे लासा बराबर यानी लघुत्तम बराबर, जिसको एलसीएम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं एलसीएम। क्या होगा तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 3 गुने 2 2 तिया 6 6 तिया 18 18 गुना 36 यानी 36 मिनट 36 मिनट बाद आंसर ठीक होता।